हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएससी मैथ्स बाय रविरंजन राजपूत। और आज हम सीजीएल क्रैश कोर्स का टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे। ओके, सो पार्ट 1 में देखा था हमने बहुत सारे बेसिक्स कॉन्सेप्ट पे सवाल किए थे और ट्रिक मैंने बिल्कुल भी मना किया है आपको कि ट्रिक का यूज़ नहीं करना है। विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट अप्रोच के थ्रू हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है और बहुत कम फार्मूले मैंने आपको दिए थे। ओके, सो हमने बेसिक टाइम एंड डिस्टेंस कर लिया, बोर्ड एंड स्ट्रीम कर लिया, ट्रेन के भी कुछ क्वेश्चंस कर लिए। आज हम नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं। लाइक एक बहुत फेवरेट पैटर्न है पुलिस और चोर का, है ना, जिसपे इस बार लगभग 20 से 22 क्वेश्चंस आए हैं, है ना। तो उस कॉन्सेप्ट को भी मैं आज डिस्कस करूंगा और कुछ रेस वाले क्वेश्चन, जो रेस वाले क्वेश्चंस होते हैं, है ना, कि लीनियर रेस या सर्कुलर रेस जो होता है ना, उसके बारे में भी आज हम बात करने वाले हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, उसको ध्यान से आप समझिएगा। क्या कहता है कि अ थिप इज स्पॉटेड बाय अ पुलिसमैन फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर। ओके, 400 मीटर। सपोज कीजिए यहाँ पे पुलिस वाला है और यहाँ पे चोर खड़ा है, थिप। यहाँ थिप खड़ा है, यहाँ पे पुलिस वाला है। दोनों के बीच में कितनी का डिस्टेंस है? 400 मीटर की दूरी है। ओके, फिर क्या कर रहा है कि व्हेन द पुलिसमैन स्टार्ट्स चेसिंग द थिप ऑल्सो स्टार्ट्स रनिंग, है ना। जब पुलिस ने चोर को देखा, उसका पीछा करना शुरू किया। सेम टाइम पे चोर भी भागना शुरू किया। ओके, ऑब्वियस सी बात है, भागेगा। चोर की स्पीड कितनी है? 32 किलोमीटर पर आवर और पुलिस की कितनी है? 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो क्या पूछ रहा है कि हाउ फार वुड द थिप हैव रन बिफोर ही इज ओवरटेकन। सपोज कीजिए, है ना, यहाँ पे आकर के पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। ओके, सपोज कीजिए यहाँ पे आकर पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। तो जब यहाँ से दोनों भागना शुरू किए तो एक ही टाइम में, टी टाइम में, चोर यहाँ पे आ गया और सेम टी टाइम में पुलिस यहाँ पे आ गई। सेम टी टाइम में, है ना, क्योंकि भागना शुरू किया तो एक साथ टाइमर स्टार्ट हो गया। तो दोनों सेम टाइम, देख रहे, टाइम सेम है। मैंने बताया था आपको कि डिस इज इक्वल टू एस इंटू टी, और अगर टी कांस्टेंट है, टी क्या है? कांस्टेंट है, तो डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। क्योंकि टी अगर कांस्टेंट है तो डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस, है ना। मैं बताया था आपको कल भी कि ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल भी इसी फॉर्मूले से हो जाएगा। ओके, तो अगर टी कांस्टेंट है, इसका मतलब इसका स्पीड का रेशियो कितना है? देखिए 5:4। तो जो दूरी तय करेंगे उसका भी रेशियो कितना होगा? 5:4। अब देखिए दोनों की दूरी में अंतर कितना है? 1 यूनिट का। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? 400 मीटर। ओके, तो पूछा चोर ने कितनी दूरी तय की, तो कितना यूनिट किया? 4 यूनिट। 400 × 4 कितना हो गया? 1600 मीटर। कितना हो गया? 1600 मीटर। अगर इसी में ये सवाल पूछा होता कि पुलिस ने कितनी दूरी तय की, ये सवाल भी पूछता है, तो कितना? 5 यूनिट। 5 × 4 2000 मीटर, है ना। ऑप्शन में नहीं है, अच्छी बात है। कई बार ऑप्शन में पुलिस का दे देगा और चोर का पूछ देगा आपसे। फर्स्ट ऑप्शन में पुलिस का दे देगा, तो बी केयरफुल। पुलिस का डिस्टेंस पूछा है कि चोर का पूछा है, ध्यान रखिएगा, दोनों का सवाल में पूछ सकता है, पुलिस का भी और चोर का भी। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो क्या क्या सवाल पूछता है कि चोर ने कितनी दूरी तय की, पुलिस ने कितनी दूरी तय की, कितनी देर में उसने चोर को पकड़ लिया, ये सवाल भी आता है, ये सवाल भी आता है। तो आप खुद सोचिए, अगर मैं इसी क्वेश्चन में उसकी भी बात करूं, हालांकि इस पर सवाल है, उस पर हम चर्चा करेंगे, है ना। तो आखिर हो क्या रहा है? इसकी स्पीड ज़्यादा है ना, किससे? चोर से। तो धीरे धीरे ये क्या कर रहा है? चोर के नज़दीक बढ़ रहा है, नज़दीक जा रहा है। तो ये जो 400 मीटर की जो दूरी दिख रही है आपको, धीरे धीरे क्या हो रही है? कम हो रही है। धीरे धीरे क्या हो रही है? दूरी कम हो रही है। और जब दोनों बराबर पे आ जाएंगे तो पुलिस चोर को क्या करेगा? पकड़ लेगा। तो किस रेट से ये दूरी कम हो रही है वो कैसे पता चलेगा? इसकी स्पीड 40 है, इसकी स्पीड 32 है। दोनों का रिलेटिव स्पीड अगर मैं निकालूं तो कितना आ रहा है? 8 किलोमीटर पर आवर। 8 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या है कि जो पुलिस है वो 1 घंटे में 8 किलोमीटर ज़्यादा चल रहा है। 8 किलोमीटर ज़्यादा चल रहा है। कितना चलना है ज़्यादा उसको? 400 मीटर। कितना चलना है उसको? 400 मीटर। तो कितनी दूरी में तय कर लेगा ये गैप? तो देखिए
60 मिनट में कितना चल रहा है वो 8000 मीटर, है ना। ध्यान से देखिएगा 60 मिनट में कितना चल रहा है 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर का मतलब कितना हो गया 8000 मीटर। उसको कितना एक्स्ट्रा चलना है 400 मीटर चलना है। कितना चलना है 400 मीटर। 400 मीटर कितना हो जाएगा देखिए, ये 4 दूनी 8 2 3 6 कितना लगेगा उसको 3 मिनट लगेगा। 3 मिनट यानी 180 सेकेंड लगेगा। 3 तरह के प्रोफाइल बनते हैं, तीनों मैंने इसी में करा दिया, है ना। लैंग्वेज अलग अलग देंगे, इन्फॉर्मेशन अलग देंगे, लेकिन पूछेंगे यही 3 चीज़। इसने कितनी दूरी तय की, इसने कितनी दूरी तय की, कितनी देर में उसने चोर को पकड़ लिया। तो इस चीज़ को समझिए कि चोर को कब पकड़ेगा पुलिस, जब ये जो दूरी है, जो 400 मीटर का जो गैप है, वो धीरे धीरे क्या हो जाए कम हो जाए। तो कितनी दूरी में, कितनी टाइम में ये जो 400 मीटर की दूरी है वो कवर कर लेगा पुलिस 3 मिनट में या 180 सेकेंड में वो दूरी तय कर लेगा। इसका मतलब ये है कि 3 मिनट में जो है पुलिस उस चोर को पकड़ लेगा। ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने पूरी डिटेल में आपको समझाया, है ना। अब देखिए इस पर बेस्ड और सवाल करते हैं। क्या कर रहा है थीप स्टील ए वैन। 3 बजे सुबह चोर ने क्या किया, एक गाड़ी को चुराया। ओके, और वो ड्राइव करने लगा किस स्पीड से 57 किलोमीटर पर आवर से। ओके, 3 बजे, है ना, 3 बजे 3 AM। ओके, और ये भागना शुरू किया 57 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। ओके, 4 बजे जो है ऑनर ने क्या किया, उसको चेज करना शुरू किया, जो गाड़ी का मालिक था। 1 घंटे बाद, तो 1 घंटे बाद 4 बजे तक ये जो थीप है वो कितने किलोमीटर आगे निकल गया 4 बजे तक 57 किलोमीटर दूरी तय कर लिया। वो कौन 57 किलोमीटर दूरी तय कर लिया, किसने, चोर ने 1 घंटे में। अब जो ऑनर है वो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है 4 बजे, तब तो 4 बजे तो कहाँ पहुँच गया वो 57 किलोमीटर तो आगे निकल चुका है वो चोर। और ऑनर अभी भी कहाँ, यहाँ। अब वो चेज करना शुरू कर रहा है किस स्पीड से 76 किलोमीटर पर आवर से। इसकी स्पीड कितनी है 76 किलोमीटर पर आवर। तो क्या बोल रहा है एट व्हाट टाइम विल ही कैच द थिप, कितने बजे वो चोर को पकड़ लेगा। तो फिर से वही सेम लॉजिक लगाइए, दोनों के बीच की दूरी कितनी है 57 किलोमीटर। इस 57 किलोमीटर दूरी को कम करना है मुझे, 0 करना है, तभी तो ऑनर पुलिस को पकड़ पाएगा। तो इसकी स्पीड कितनी है 76 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड कितनी है 57 किलोमीटर पर आवर। दोनों का गैप कितना है 19 का। तो 1 घंटे में 19 किलोमीटर वो कम कर देगा गैप को। तो 57 किलोमीटर कितनी देर में तय कर लेगा 3 आवर में। 3 घंटे में ये जो एक्स्ट्रा दूरी है वो तय कर लेगा कौन, ऑनर। इसका मतलब 4 बजे शुरू किया, 3 घंटे में वो कवर कर लेगा, मतलब 7 बजे वो चोर को पकड़ लेगा। 7 बजे वो चोर को पकड़ लेगा, है ना। आप ऐसे भी सोच सकते हैं 7 बजे तक इसने कितनी दूरी तय की होगी चोर ने। समझिए 57 का स्पीड है ना। 3 बजे शुरू किया, कितना मिला इसको 4 घंटा। 4 घंटा निकालिए कितना हो गया 228 किलोमीटर। कितना तय किया ये 228 किलोमीटर। ओके, इसने 4 बजे शुरू किया, इसको कितना मिला 3 आवर, है ना। इसको कितना मिला 3 आवर। 3 आवर में ये कितना डिस्टेंस तय करेगा 6 × 18 7 × 21 कितना हो गया, और 1 22 कितना हो गया 228 किलोमीटर। मतलब 3 घंटे में दोनों ने ये जितनी दूरी 4 घंटे में तय की उतनी ही दूरी इसने 3 घंटे में कर ली और चोर को क्या किया, पकड़ लिया। ओके, अब आई होप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अगला सवाल देखिएगा क्या कहता है। अब पुलिस मैन नोटिस अ थीफ फ्रॉम 300 मीटर, 300 मीटर की दूरी पे है ना नोटिस किया। चोर को पुलिस ने नोटिस किया 300 मीटर की दूरी पे। ओके, द थीफ स्टार्टेड रनिंग एंड द पुलिस मैन वॉज चेजिंग हिम। ओके, द थीफ एंड द पुलिस मैन रन एट द स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर एंड 9 किलोमीटर। इसकी स्पीड कितनी है 9 किलोमीटर पर आवर, और इसकी स्पीड कितनी है 8 किलोमीटर पर आवर। ओके, देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 3 मिनट। दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी होगी 3 मिनट के बाद। 3 मिनट के बाद दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी। अभी दूरी कितनी है दोनों के बीच, देखिए 300 मीटर की। अभी दूरी कितनी है दोनों के बीच में 300 मीटर की। तो 3 मिनट में इन दोनों के बीच की दूरी कितनी रहेगी। तो आप देखिए इसकी स्पीड ज़्यादा तो धीरे धीरे नज़दीक जाएगा। कितना नज़दीक जाएगा वो निकाल लेते हैं। 3 मिनट में दोनों का रिलेटिव स्पीड कितना है 1 किलोमीटर पर आवर।
तो 1 किलोमीटर पर आवर हमको चलना 3 मिनट में दूरी निकालना है। हमें क्या निकालना है, 3 मिनट में कितनी दूरी होगी। ये तो पर आवर है, ये मिनट है, यहाँ पे लिख दूँ क्या 60, और इसको 1 किलोमीटर को लिख दूँ क्या 1000, है ना, ये लिख दूँ क्या 1000 मीटर पर आवर, है ना। तो 3 मिनट में कितना चलेगा, है ना। ये कितना हो गया, ये तो ये कट गया, 3 दूनी 6, कितना हो गया 50 मीटर। मतलब 50 मीटर दूरी को कम कर देगा ये कौन, पुलिस वाला, 3 मिनट में। अभी कितना था 300, अभी कितना था 300, है ना। ये कितना है 50 मीटर दूरी को कम कर देगा। मतलब कितना दूरी रह जाएगा 250 मीटर। देख रहा है कितनी दूरी रह जाएगी 250 मीटर। मतलब धीरे धीरे दूरी को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। पुलिस वाला उसके नजदीक जा रहा है। समझ में आ रही है बात। देखिएगा अगला सवाल क्या कहता है, अ कांस्टेबल राम इज 225 मीटर बिहाइंड अ थीप सोमेश, 225 मीटर पीछे। राम रन्स 50 मीटर एंड सोमेश रन्स 30 मीटर इन अ मिनट। सीधा सीधा दिख रहा है कि स्पीड दिया हुआ है दोनों का, है ना। इसका क्या स्पीड है 50 मीटर पर मिनट, है ना, और इसकी स्पीड कितनी है 30 मीटर पर मिनट स्पीड दिया हुआ है। At what time will the constable Ram catch the thief सोमेश। फिर से वही सवाल आ गया ना। ये ध्यान से देखिए दोनों का गैप कितना है 20 मीटर पर मिनट, 20 मीटर पर मिनट। मतलब हर मिनट पुलिस वाला 20 मीटर की दूरी कम कर देगा। जो दोनों का गैप हो क्या करेगा, कम कर देगा। कितना दोनों के बीच में है 225 मीटर का गैप है। कितना गैप है दोनों के बीच में 225 मीटर। कितना टाइम लगेगा 20 से कैंसिल कीजिए, कितना आ जाएगा 5 चौक 20 और 5 से करेंगे 45, कितना आ जाएगा 11:1/4, 11 मिनट। और 1/4 को अगर मैं कन्वर्ट कर दूं सेकंड में तो कितना आ जाएगा 15 सेकंड। मतलब 11 मिनट्स 15 सेकंड। किधर है 11 मिनट्स 15 सेकंड्स, है ना, 11 मिनट 50 सेकंड्स। तो देख रहे हैं एक कॉन्सेप्ट से सारे सवाल बन रहे हैं, एक ही कॉन्सेप्ट से। बार बार अलग कॉन्सेप्ट, है ना, याद करने की ज़रूरत नहीं है, रटने की ज़रूरत नहीं है, ट्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। विद इन टाइम आप एक ही अप्रोच से सारे क्वेश्चंस बनेंगे। थोड़ा बहुत चेंज कर रहा है डेटा। अगला सवाल देखिएगा, अ थिप कमिटेड अ क्राइम एंड एस्केप्ड फ्रॉम द स्पॉट एट अ स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। अ सिक्योरिटी गार्ड स्टार्टेड चेजिंग हिम 20 मिनट आफ्टर द थिप स्टार्टेड रनिंग एंड काउट हिम इन द नेक्स्ट 20 मिनट। व्हाट इज द स्पीड टू द सिक्योरिटी गार्ड। ये तो कुछ सवाल में जान ही नहीं है। आप खुद सोचिए कि 20 मिनट बाद जो है वो गार्ड उसको चेस करना शुरू करता है और अगले 20 मिनट में पकड़ लेता है। मतलब अगर मैं टाइम की रेशियो की बात करूं तो गार्ड ने चला टोटल 20 मिनट, है ना। गार्ड ने कितना चला 20 मिनट, और जो चोर है थीप है वो चला कितना 40 मिनट। कितना चला 40 मिनट। यही तो चला ना। दोनों ने सेम दूरी तय किया। कितने में, एक ने 20 मिनट में, दूसरे ने 40 मिनट में। मतलब रेशियो कितना हो गया देखिए 1:2। तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा 2:1। इसकी स्पीड कितनी दी हुई है 12, इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 24। देख रहे हैं सवाल में कुछ जान है क्या। कल ही मैंने बताया था आपको पार्ट 1 में कि ये जो फॉर्मूला है D=ST इतना इंपॉर्टेंट है कि आप सोच भी नहीं सकते। मैंने बोला था आपको कि 10 में से 7 सवाल आपके एग्जाम में जो आ रहे हैं वो एक ही फॉर्मूले से बनेगा D=ST से। देख रहे हैं यहाँ भी लग रहा है, कहीं भी लग सकता है। वो कॉन्सेप्ट समझिए, रटिए मत। अगला सवाल देखिएगा, अ थीप इज नोटिस्ड बाय अ पुलिसमैन फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। 200 मीटर की दूरी पे, है ना, पुलिस ने चोर को नोटिस किया। वही पकड़ना शुरू किया। फिर से वही कहानी सेम चल रही है। इसमें अलग क्या दिया डेटा वो देखते हैं। द थीप एंड पुलिसमैन रन एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर एंड 11 किलोमीटर, है ना। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 6 मिनट। फिर से वही सवाल आ गया। अभी 200 मीटर की दूरी है, 6 मिनट बाद दोनों की दूरी कितनी होगी। तो आप ये निकालो ना 6 मिनट में कितनी दूरी वो कम कर देगा। दोनों के बीच का गैप क्या है 1 किलोमीटर। मतलब 1000 मीटर का गैप है। कितने मिनट में कवर करता है वो 60 मिनट में। तो कितने मिनट का पूछा है बताइएगा। सवाल किधर पूछा है 6 मिनट शायद दिया है ना। हाँ 6 मिनट। तो 6 मिनट में कितना कवर कर लेगा ये 10, कितना हो गया 100 मीटर। तो 6 मिनट में 100 मीटर की दूरी वो कम कर देगा। अभी दूरी कितनी थी 200 मीटर का दोनों के बीच की दूरी है। 100 मीटर कम कर लेगा। मतलब कितना बच गया 100 मीटर। कितना बच गया 100 मीटर। मतलब 6 मिनट के बाद दोनों के बीच की दूरी जो होगी वो होगी 100 मीटर्स की, मात्र 100 मीटर्स की।
ओके, है ना। इसको भी सॉल्व करते हैं, है ना। क्या कहता है, पुलिस मैन चेजिंग अ थीप इज 0.5 किलोमीटर बिहाइंड, है ना। ये जो पुलिस है ना, और ये थीप है ना, तीन ही सिनेरियो बनता है। 500 मीटर पीछे है पुलिस, ओके, और ये कहाँ है, चोर यहाँ पे है ना। इसकी स्पीड अगर 5 है तो इसकी स्पीड कितनी है, 4 है, ओके। अब क्या बोल रहा है कि पुलिस 12 मिनट में उसको पकड़ लेता है। पुलिस क्या किया, उसको 12 मिनट में पकड़ लिए। इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखिए, दोनों के बीच का जो गैप है वो कितना यूनिट का गैप है, 1 यूनिट का गैप है ना। सेम टाइम में पकड़ लिया, है ना। जितना टाइम ये दौड़ा उतना टाइम ये दौड़ा। और आपको पता होगा कि अगर टाइम कांस्टेंट है तो जो रेशियो स्पीड का है वही रेशियो डिस्टेंस का भी होता है। सीधा सीधा सवाल है, वही रेशियो क्या होता है, डिस्टेंस का। तो यही रेशियो क्या होगा, डिस्टेंस का। तो दोनों का गैप कितना है, 1। तो 1 गैप कितने बराबर है, 500 मीटर, ओके। तो आप खुद बताइए, है ना, खुद बताइए क्या पूछा, क्या व्हाट इज द स्पीड ऑफ द थीप। थीप की स्पीड निकाल लेते हैं। तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 किलोमीटर। 4 की वैल्यू कितनी हो गई, 2 किलोमीटर। एक 0.5, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 किलोमीटर। अब ये 2 किलोमीटर चोर ने भागा कितनी देर में, 12 मिनट में। कितनी देर में, 12 मिनट में। कितनी देर में, 12 मिनट में। पूछा क्या, किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर तो इंटू 60 कर दूं क्या, क्योंकि ये तो मिनट था, कन्वर्ट कर दिया किस में, हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, आवर में। अब देखिए कितना क्या, 12 25 60, कितना हो गया, 5 दूनी 10, 10 किलोमीटर पर आवर। कितना हो गया, 10 किलोमीटर पर आवर। देख रहे हैं, एक ही कॉन्सेप्ट से सारे सवाल बन रहे हैं। समझ में आ रही बात। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, अ thief steals an item and escapes running at a speed of 15 किलोमीटर, है ना। 15 किलोमीटर की स्पीड से चोर भाग रहा है, and a policeman arrives at the spot of the crime after 4 मिनट के बाद चोर कौन, पुलिस आया, है ना, and start chasing the thief. 60 minutes after the policeman started to chase the thief, there is still a gap of 200 meter between the two. ओके। तो आप ये देखिए, सवाल समझिएगा, बहुत अच्छा लैंग्वेज दिया है, बट सवाल बनेगा तो वैसे ही जैसे मैं बना रहा हूँ, देखिएगा, कुछ मुश्किल नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेट नहीं करना। क्या देखिए, है ना, 15 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है कौन, चोर। 4 मिनट तो बिंदास भागा, कोई पीछा नहीं कर रहा। तो 4 मिनट में कितनी दूरी तय की उसने, निकाल लीजिए। 15 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है ना, पर आवर से चल रहा है 15 किलोमीटर। तो 4 मिनट में इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, सीधा सीधा दिख रहा है कि 1 किलोमीटर दूरी वो तय कर लेगा, मतलब 1000 मीटर वो कवर कर लेगा, है ना। थीप यहाँ आ गया, पुलिस अभी भी कहाँ है, पुलिस अभी भी यहीं पे है ना। अब पीछा करना शुरू की। 16 मिनट के बाद क्या होता है कि दोनों के बीच का गैप कितना हो गया, 200 मीटर। आप खुद बताइए, अगर 16 मिनट के बाद दोनों के बीच की जो दूरी है वो 200 मीटर हो गई, मतलब पुलिस वाले ने कितना मेकअप किया 16 मिनट में, 800 मीटर। कितना मेकअप किया, 800 मीटर उसने मेकअप किया। 800 मीटर मेकअप किया कितने में, 16 मिनट में। कितने में, 16 मिनट में। पूछा क्या है, व्हाट इज द स्पीड, सर पूछा ना, इन किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड किलोमीटर निकालते हैं, ये मिनट में है, इसको हम 16 मिनट, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं आवर में, और ये मीटर में, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, किलोमीटर में। ये लीजिए, अभी देखिए स्पीड आ जाता है कैसे, कितना आ गया, देखिए 0 से 0 कैंसिल, 1 2 1 2, 8 दूनी 16, 2 3 कितना आ गया, 6। मतलब 3 किलोमीटर पर आवर से वो क्या चल रहा है, एक्स्ट्रा चल रहा है, कौन, पुलिस वाला। मैंने बताया ना, ये जो गैप होता है, कैसे गैप मैनेज किया, जितना एक्स्ट्रा वो चलेगा उसी से तो गैप मैनेज करेगा। मान लीजिए चोर 12 से जा रहा है, मैं भी 12 से जा रहा हूँ, क्या कभी दोनों के बीच में गैप कम होगा, नहीं, गैप कांस्टेंट रहेगा। क्यों, क्योंकि दोनों की स्पीड सेम है। लेकिन अगर मेरा स्पीड थोड़ा ज़्यादा है तो धीरे धीरे क्या होगा, गैप कम होगा। तो गैप कम किसकी वजह से हो रहा है, जो मेरा स्पीड जितना ज़्यादा है उसकी वजह से हो रहा है। तो कितना ज़्यादा है, यहाँ पे स्पीड कितना है, देखिए 3 किलोमीटर पर आवर। तो इतना स्पीड पुलिस का क्या है, ज़्यादा है। मतलब कितना हो गया, चोर का 15 है तो पुलिस का कितना आ गया, 18 किलोमीटर पर आवर। चोर का कितना था, 15 किलोमीटर पर आवर, है ना। 18 कहाँ दिया ऑप्शन में, एक ही दिख रहा है ऑप्शन में 18, मतलब दिस इज आंसर। बट कुछ और पूछा, वो भी निकाल लेते हैं, है ना। व्हाट इज द स्पीड तो आ गया, व्हाट डिस्टेंस पूछा है, तो सवाल में तो कुछ जाने नहीं, क्या पूछा है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द स्पॉट ऑफ द क्राइम विल द पुलिसमैन कैच अप द थीप। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द स्पॉट ऑफ द क्राइम विल द पुलिसमैन कैच अप द थीप। अब बताइए 18 किलोमीटर है ना, 18 किलोमीटर का वो है क्या स्पीड है, तो बोला है कितनी देर में वो पकड़ लेगा, है ना, कितनी देर में वो पकड़ लेगा। तो खुद देखिए गैप कितना है,
1000 मीटर। गैप कितना है? 1000 मीटर। लिख लीजिए 1000 मीटर का गैप हमको कम करना है ना। और ये गैप कम कितना कर रहा है? 3 किलोमीटर गैप कर रहा है। 3 किलोमीटर कर रहा है कितने में? 60 मिनट में। 60 मिनट में कितना कर रहा है वो? 3 किलोमीटर कर रहा है ना। तो 1 2 3 1 2 3 कितना हो गया? 1000 मीटर कम करना है ना। 3 किलोमीटर कर रहा है वो कितने में? 60 मिनट में, है ना। कितना पूछा है? अच्छा सॉरी, डिस्टेंस पूछा है क्या? डिस्टेंस पूछा तो मैं ये क्यों निकाल रहे हैं हम लोग? डिस्टेंस पूछा है ना कितना। चलिए पहले टाइम, अब आ गया तो टाइम निकाल लीजिए। टाइम कितना आ रहा है देखिए, 60 सेकेंड आ रहा है। कितना आ रहा है? 60 मिनट आ रहा है ना। तो 1000 के लिए कितना आ जाएगा? सॉरी 20 मिनट्स। कितना आ रहा है? 20 मिनट्स। कितना आ रहा है? 20 मिनट्स। हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं थी, स्पीड के रेशियो से ही काम चल जाता अपना। एक्सट्रीमली सॉरी। 20 मिनट आ गया तो 1 घंटे में चल रहा है 18 किलोमीटर, तो 20 मिनट में कितना चलेगा? 6 किलोमीटर। सीधा सीधा आंसर दिख रहा है, बट ये भी करने की जरूरत नहीं थी। सीधा से दिख रहा है कि 3 किलोमीटर का गैप था, यहीं से काम चल जाता है ना। रेशियो क्या? 6:5। रेशियो क्या? 6:5। रेशियो क्या? 6:5। मतलब दोनों के बीच में गैप कितना है? 1 यूनिट का। 1 की यूनिट जो है वो 1 किलोमीटर के बराबर है, तो 6 यूनिट 6 किलोमीटर के बराबर हो जाएगा। 6 यूनिट 6 किलोमीटर के बराबर हो जाएगा। अगर टाइम पूछता तो हम टाइम भी निकाल लेते। कितना? 20 मिनट, है ना। कितना? 20 मिनट। ओके, देखिएगा। हाँ वो चलिए थीप एंड जो पुलिस वाला टॉपिक था वो हमने कंप्लीट कर लिया। इससे ज़्यादा सवाल आपको नहीं बनने वाला। 20 से 22 सवाल आए थे, उसमें से सारे इंपॉर्टेंट, है ना, जो टाइप्स थे मैंने सारे करा दिए। जो रिपीटेड थे, एक ही तरह के 4 सवाल आए, उसमें से मैंने एक उठा लिया ऐसा करके। तो सारे टाइप आपके मिनिमम टाइम में कवर करा दिए। अब आते हैं रेस वाला क्वेश्चन पे, है ना। रेस में 2 तरह का होता है। एक तो होता है कि स्ट्रेट लाइन वाला रेस हो गया, सीधी, है ना, सीधा ट्रैक पे दौड़ रहे हैं। दूसरा होता है सर्कुलर ट्रैक। दूसरा क्या होता है? सर्कुलर ट्रैक, है ना। दोनों पे सवाल आते हैं और एक से एक बेहतरीन सवाल आते हैं। मैं एक एक करके आपको सारा समझा रहा हूँ, है ना। क्वेश्चन के थ्रू ही हम समझ जाएंगे। देखिएगा जो कॉन्सेप्ट होगा थोड़ी बहुत तो आपको आती होगी, है ना। उतना मानते हुए मैं चल रहा हूँ। क्या कर रहा है कि 1500 मीटर का रेस है। कितना का रेस है? देखिए 1500 मीटर का। जो एक्स है ना, बीट है, वो बेट नहीं होगा, बीट होगा। बीट्स y/100 मीटर एंड एक्स बीट z/240 मीटर। इसका मतलब क्या? ध्यान समझिएगा। एक्स, इसका मतलब क्या होता है कि एक्स ने तो पूरी 1500 मीटर की दूरी तय कर ली, तब तक जो वाई है वो 100 मीटर पीछे रह गया। 100 क्या हो गया, है ना, 100 मीटर पीछे रह गया। मतलब चला कितना? 1400 मीटर। चला कितना? 1400 मीटर। ओके। और जो एक्स ने ही जेड को कितना किया? 240 से बीट किया। एक्स ने जेड को 240 से बीट किया, मतलब कितना चला? 1260। जेड ने कितना चला? 1260 मीटर, है ना। इतना डिस्टेंस तय किया। अब आप खुद सोचिए कि अगर दोनों का, तीनों का टाइमिंग तो सेम है, रेस का टाइम क्या है? सेम है, तो जो रेशियो डिस्टेंस का होगा वही रेशियो क्या होगा? स्पीड का होगा। वही रेशियो क्या होगा? स्पीड का होगा। तो ये सब जो कॉन्सेप्ट देख रहे हैं हर जगह लग रहा है D=ST, उसको ध्यान में रखिएगा। रेस में भी ये चीज़ एप्लीकेबल है। रेस में भी इसकी ज़रूरत आपको पड़ सकती है। कई सारे बेहतरीन सवाल में ये रेशियो वाला लॉजिक जो है वो आपकी ज़रूरत पड़ेगा। अब इसमें सवाल क्या पूछा वो देख लेते हैं। क्या पूछा है कि बाई व्हाट डिस्टेंस डज वाई बीट जेड इन द सेम रेस। क्या कर रहा है कि वाई ने जेड को कितने डिस्टेंस से बीट किया, ये बताइए, है ना। अब ये मत सोचिएगा कि यहाँ से निकाल दिए, नहीं समझ, इस रेशियो को समझिएगा। चाहिए तो आप रेशियो निकाल लीजिए, आप इसको और इजी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जीरो कैंसिल हो गया, है ना। और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? या चाहो तो अब इतने से बात बन जाएगी, है ना। अब एक कितना हो गया? 150 या 1500 ही रहने दूँ क्या? 1500 ही रहने देते हैं अपन। अब देखिएगा, अब इन दोनों के बीच का रेशियो निकालना है कि कितने से बीट किया, है ना, कितने से बीट किया, है ना। तो इसके कंपैरिजन में दोनों डेटा दिया हुआ था। इसके कंपैरिजन में दोनों डेटा क्या हुआ था? दिया हुआ था, है ना। तो अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकालूं, इन दोनों का अगर मैं रेशियो निकालूं तो कितना आएगा? क्योंकि अब इससे तो कोई लेना देना है नहीं, हमें तो वाई और जेड का पूछा है। तो इन दोनों का अगर मैं रेशियो निकालूं तो ये 1400 और ये कितना है? 1260। ओके, तो ये जीरो कैंसिल हो गया और 4 से तो कटेगा नहीं, तो कोई बात नहीं। ये 63 और ये कितना हो गया? 70 हो गया। 7 से कट रहा है, 7 9 जा और ये 70 जा। कितना हो गया रेशियो? 10/9। 10/9। इसका मतलब क्या हुआ
कि अगर 10 मीटर की दूरी का जो दौड़ होगा, अगर 10 मीटर का दौड़ होगा तो 1 मीटर से हरा देगा। लेकिन हमें दौड़ कितना करना, 1500 मीटर। कितना करना, 1500 मीटर, है ना। वाई जेड के बीच में अगर आपको कंपैरिजन करना है कि कितने मीटर से उसने उसको हराया, है ना, तो एक को तो रेस कंप्लीट कराना पड़ेगा, है ना। तो वाई ने जेड को हराया, मतलब वाई ने तो क्या किया होगा, रेस कंप्लीट किया होगा, तभी तो हराया ना। तो इसको 1500 करना तो कितना करना पड़ेगा, 150 से मल्टीप्लाई। तो इसको भी 150 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। कितना आएगा, देखिए ये 1500, ये किसका चल रहा है, वाई का, और ये कौन है, जेड। और ये कितना होगा, देखिए 1350। मतलब देखिए यहाँ से रेशियो क्या आ गया, मतलब अगर वाई ने 1500 कंप्लीट कर लिया, है ना, तो जेड ने 1350 ही कंप्लीट किया, मतलब 150 मीटर जेड पीछे रह गया। 150 मीटर जेड क्या रह गया, पीछे रह गया। मतलब वाई जेड को 150 मीटर से हरा देगा। इस क्वेश्चन को समझिएगा, जो वाई है वो जेड को 150 मीटर से हरा देगा। दो तरीके से देता है, एक तो देता है डिस्टेंस के लैंग्वेज में कि 150 मीटर से हरा दिया, 100 मीटर से हरा दिया। एक टाइम पे भी देगा कि 10 सेकंड से हरा दिया, 10 सेकंड से हरा दिया। अब डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, देखिए कि वाई ने जेड को हरा दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि जो वाई है वो पूरा 1500 कंप्लीट किया, है ना। ये जो वाई है पूरा 1500 कंप्लीट किया, लेकिन जो जेड है उतने ही टाइम में 1350 डिस्टेंस से कवर कर पाया। ये जो 150 डिस्टेंस है वो कवर नहीं कर पाया, वो कवर नहीं कर पाया। ये क्या हो गया, डिस्टेंस के लैंग्वेज में देगा। दूसरा देगा टाइम के लैंग्वेज में कि 10 सेकंड से हार गया, है ना, 10 सेकंड से हार गया। उसका मतलब क्या हुआ, 10 सेकंड से हारने का मतलब क्या हुआ कि जो वाई है उसने पूरा डिस्टेंस कवर कर लिया, है ना, गिवन टाइम में, टी टाइम में। लेकिन जो जेड है उसने भी रेस कंप्लीट किया, लेकिन कितने टाइम में, टी प्लस 10 सेकेंड में। मतलब टी टाइम में जेड हो सकता है यहीं पे रह गया। ये दूरी जो था वो 10 सेकेंड में वो तय करना बाकी था उसके लिए, है ना। अगर उसको 10 सेकेंड और मिलता तो ये दूरी वो तय कर लेता, तो दो तरह से लैंग्वेज देगा और दोनों तरह के लैंग्वेज पे हम क्वेश्चन अभी करने वाले। ये तो पहला था डिस्टेंस वाला। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है कि इन 1170 मीटर रेस रमन रीचेज द फाइनल पॉइंट इन 65 सेकेंड में पहुंच जा रहा है वो, ओके। और मोहन कितने देर में रीच कर रहा है, 90 सेकेंड्स में। तो बोल रहा है कि जो रमन है वो मोहन को कितनी डिस्टेंस से बीट किया, तो आप खुद देखिए। इसका मतलब सीधा सवाल क्या हो गया कि जो रमन है वो 65 सेकेंड में रेस खत्म कर दिया, वहीं पे रेस खत्म हो गया। तो इंडायरेक्टली आपको क्या निकलना कि मोहन 65 सेकेंड में कितना डिस्टेंस तय किया, और टोटल में से माइनस कर देंगे। और कितना सेकेंड वो कम दौड़ पाएगा, 25 सेकेंड, क्योंकि रेस तो वहीं खत्म हो गया ना 65 पे। रमन तो जीत गया, अब फिर आप दौड़ लो, क्या फायदा उससे, है ना। तो 1170/90 90 सेकेंड में रमन इतनी दूरी तय कर रहा है। तो कितने सेकेंड से हारा है, 25 सेकेंड से। कितने सेकेंड से हारा है मोहन कितने सेकेंड से हारा है, 25 सेकेंड से हार गया। तो अगर उसको डिस्टेंस में मुझे अगर निकालना हो, है ना, सवाल ये नहीं पूछा कितने सेकंड से आ रहा हो, तो दिया हुआ 25 सेकंड से दिख रहा है। उसको डिस्टेंस में हमें कन्वर्ट करना है, तो डिस्टेंस में कैसे निकालेंगे, स्पीड इनटू टाइम। ये स्पीड हो गया, तो 0 से 0 कट गया। अगर यहाँ मैं बात करूँ तो कितना हो गया, 13 हो गया। 13 25 65 5 13 26 से 6 32, कितना हो गया, 325 मीटर। तो देख रहे हैं 10 to 15 सेकेंड में आप क्वेश्चन को तोड़ सकते हैं बिना किसी ट्रिक के। मैं तो लॉजिक से बना रहा हूँ। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, अशोक रन्स इतना टाइम्स एज फास्ट एज भरत। मतलब अशोक और भरत में क्या रिलेशन देखिए, 3 6 2 8/3, है ना। इट मीन्स अगर भरत की स्पीड 3 है तो अशोक की स्पीड कितनी है, 8। स्पीड दिया ना, फास्ट दिया, मतलब क्या दिया, स्पीड के बारे में बात कर रहा है, ओके। इफ अशोक गिव्स भरत अ हेड स्टार्ट ऑफ 160 मीटर, देन हाउ फार मस्ट बी विनिंग पोस्ट बी सो दैट अशोक एंड भरत कैन रीच इट एट द सेम टाइम। ध्यान से समझिएगा क्या बोला है कि सेम टाइम पे दोनों पहुंचना चाहिए, है ना। एक तरह से क्या हो गया, चोर पुलिस वाला कहानी नहीं हो गया। देखिए तो यहाँ पे पुलिस है, चोर को क्या किया, 160 मीटर आगे खड़ा कर दिया, है ना। चोर को क्या किया, 160 मीटर आगे खड़ा कर दिया, और दोनों को अब क्या करना है, यहाँ पे पहुँचना है सेम टाइम में।
दोनों क्या पहुंचना है, यहाँ पहुंचना है फाइनल पोजीशन पे सेम टाइम में। कुछ ऐसा नहीं दिख रहा आपको चोर और पुलिस जैसा, सेम वही है। इसकी स्पीड कितनी है 8, इसकी स्पीड कितनी है 3। और अगर स्पीड का रेशियो ये है तो डिस्टेंस का रेशियो भी क्या होगा, सेम। क्यों होगा डिस्टेंस का रेशियो सेम, बताइए? क्योंकि टाइम सेम लग रहा है। तो पूछा है कि जो मेरा ट्रैक है ना, ट्रैक है उसका विनिंग पॉइंट कितनी दूर होनी चाहिए। तो देखिए 5 का जो दूरी है, 5 का जो दूरी है कितना है 160, गैप कितना है 160। हमें निकालना किसका है 8 की दूरी, है ना, यहाँ से पूरा यहाँ तक। अगर 3 का निकालेंगे तो ये मिलेगा, फिर ये ऐड करना पड़ेगा। क्यों ऐड करने का झंझट, सीधा ये क्या हो गया 5 का हो गया, हमें 8 का चाहिए, 8 का निकाल लीजिए, ये 5 से कैंसिल कर दीजिए, कितना हो जाएगा 32 टाइम, 32 इंटू 8 कितना हो जाएगा 256, 256 कितना हो जाएगा 256। तो देख रहे क्वेश्चन में कुछ भी जान नहीं है, आप इजीली हैंडल कर सकते हैं। रेस वाले क्वेश्चन से बहुत डरते हैं लोग, लीनियर और सर्कुलर से खासकर, उसको भी डील करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। क्या क्वेश्चन करा देखिए, P gives Q a head start of 2 सेकेंड। इसका मतलब क्या होता है कि 2 सेकेंड का हेड स्टार्ट दिया, मतलब जो P है वो क्या करेगा 2 सेकेंड लेट स्टार्ट करेगा दौड़ना। पहले आप 2 सेकेंड दौड़ लो फिर मैं शुरू करूंगा, इसको बोलते हैं हेड स्टार्ट। हेड स्टार्ट टाइम में भी दे सकते हैं और आप डिस्टेंस से भी दे सकते हैं कि जाओ पहले तुम 50 मीटर दौड़ लो फिर मैं दौड़ना शुरू करूंगा, ठीक है। तो इन 400 मीटर रेस बट बोथ फिनिश द रेस एट द सेम टाइम, what the time taken by P to finish the race if the speed of Q is 2 मीटर पर सेकेंड, है ना। अब आप खुद बताइए कि Q का दिया है 2 मीटर पर सेकेंड, है ना, 400 मीटर का ट्रैक है, कितना टाइम लिया Q ने 200 सेकेंड। Q ने कितना लिया टाइम 200 सेकेंड, है ना, Q ने कितना टाइम लिया 200 सेकेंड, है ना। 2 सेकेंड का हेड स्टार्ट दिया था और दोनों एक टाइम पहुंचा, एक ही टाइम पहुंचा दोनों, ओके। इट मीन्स P ने कितना टाइम लिया 2 सेकेंड कम लिया, क्योंकि 2 सेकेंड का तो हेड स्टार्ट दिया था, ओके। मतलब कितना टाइम हो गया 198 सेकेंड। देख रहे हैं क्या पूछ रहा है ना, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, उस पर सवाल है, वही तो फॉर्मूला यूज किया मैंने। और क्या यूज किया देखिए, अगला सवाल देखिए क्या कहता है ना, एक और लीनियर रेस का सवाल है। देखिए 200 मीटर का लीनियर रेस है, A गिव्स B स्टार्ट ऑफ 25 मीटर, है ना। A ने B को स्टार्ट दिया कितना 25 मीटर का, ओके। देन A विंस द रेस बाय 10 सेकेंड। अच्छा, स्टार्ट देने के बाद भी 10 सेकेंड से जीत जाता है वो, ओके, बहुत बढ़िया। अल्टरनेटिवली इफ A गिव्स B a स्टार्ट ऑफ 45 मीटर, द रेस एंड्स इन द डेड हेट। अब ये सवाल समझिएगा, देखिए 25 मीटर का अगर वो स्टार्ट देता है तो 10 सेकेंड से जीत जाता है। चलिए ओके भाई, 10 सेकेंड से जीत गया, है ना। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पहला केस 1, पहला क्या क्या दिया 25 मीटर प्लस 10 सेकेंड, ये हुआ ना। और दूसरी केस में क्या हुआ 45 मीटर, है ना, 45 मीटर। यही तो सिनेरियो है, 25 मीटर से दिया तो भी 10 सेकेंड से जीत गया, लेकिन दूसरे केस में 45 मीटर से जब दिया तो दोनों एक साथ पहुंचा। मतलब ये जो 10 सेकेंड जो एक्स्ट्रा है उसमें कितना दूरी तय किया होगा वो 20 मीटर। ये सर नो, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं 45 को लिख सकते हैं 25 मीटर प्लस 20 मीटर। ये तो दोनों में बराबर हो गया, ये तो दोनों में क्या हो गया बराबर हो गया। तो 10 सेकेंड इज इक्विवेलेंट टू कितना हो गया 20 मीटर। मतलब मेरी स्पीड कितनी आ गई 2 मीटर पर सेकेंड। किसकी स्पीड आ गई 2 मीटर पर सेकेंड, किसकी आ गई भाई A की। यही तो स्टार्ट दे रहा है ना। पूछा क्या था बोलिए कि हाउ लॉन्ग डज A टेक टू रन 200 मीटर, है ना। 200 मीटर के लिए A कितना करेगा, सॉरी B की स्पीड आ गई ना, किसके स्पीड आई है B की स्पीड, सॉरी A नहीं, किसकी स्पीड आ गई है B की स्पीड आ गई कितना देखिएगा 2 मीटर पर सेकेंड। किसकी आ गई B की स्पीड। हमें निकालना किसका स्पीड है A की स्पीड निकालनी है ना, A की स्पीड निकालनी है। तो रेशियो कैसा निकालेंगे 45 मीटर का देखिए हेड स्टार्ट दे रहा है, मतलब अगर A 200 दौड़ रहा है तो वो कितना दौड़ रहा है 155। A और B कितना दौड़ रहा है 155, है ना। 45 मिनट का हेड स्टार्ट दे रहा है, दोनों एक साथ पहुंच रहा है। 5 से अगर मैं कैंसिल कर दूं तो ये 40 और ये 5 से कर तो कितना हो जाएगा 31, है ना 31। ये देखिए स्पीड आ गया, स्पीड का रेशियो आ गया देखिए, क्योंकि डिस्टेंस का स्पीड रेशियो वही होगा जो स्पीड का रेशियो होगा, ठीक है। तो 2 हो गया 31 का वैल्यू, है ना। तो 40 का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, वही तो निकालना है।
40 का वैल्यू कितना हो जाएगा निकालना है, ये आ गया स्पीड, ये स्पीड आ गया, हमें टाइम निकालना है 200 मीटर। 200 मीटर डिस्टेंस कितना है, 200 मीटर यहाँ रख दीजिए, डिस्टेंस कितना 200 मीटर, 40 × 200 है ना, ये 31 ऊपर आ जाएगा, क्या कितना 31 ऊपर आएगा तो 155, 155/2 कितना आ जाएगा 77.5 सेकेंड, 77.5 सेकेंड। तो देख रहे हैं सवाल में बहुत ज़्यादा वो नहीं है, थोड़ा सा लैंग्वेज को घुमाएगा, है ना। फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। अगर मैं डेड हिट की बात करूँ, दोनों में सेम सिनेरियो बनाऊँ, तो 25 मीटर का अगर वो स्टार्ट दिया तो 10 सेकंड से जीत गया, 10 सेकंड से जीत गया। मैं कहता हूँ 25 मीटर दे दे उसको हेड स्टार्ट और 10 सेकंड का भी दे दे, अगर दोनों दे दे तो क्या बन जाएगा, डेड हिट बनेगा। यहाँ भी सेकंड सिनेरियो में क्या दिया, 45 मीटर दिया तो डेड हिट बना, दोनों को मैंने क्या किया, डेड हिट बना दिया। उससे फायदा क्या हुआ, ये 10 सेकेंड और 20 मीटर इक्विवेलेंट से बी की स्पीड मिल गई। किसकी मिल गई, बी की स्पीड मिल गई। किसकी मिल गई, यहाँ से बी की स्पीड मिल गई। अब 45 मीटर का क्या दिया था वो, डेड हिट, मतलब ये डिस्टेंस का रेशियो, अगर ये 200 मीटर तय करता तो ये कितना करेगा 155, है ना। तो यहाँ से क्या आ गया, डिस्टेंस का रेशियो आ गया, वही रेशियो स्पीड का होगा क्योंकि टाइम कांस्टेंट है। अब बी की स्पीड मालूम थी तो ए की स्पीड निकाल ली, डिस्टेंस पता है 200 मीटर, है ना, डिस्टेंस बाय स्पीड क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, है ना। तो D = ST, मैं बार बार बोल रहा हूँ D = ST बहुत खतरनाक है ना, उसको हल्के में मत लीजिए, उस पर बहुत सारे पैटर्न बनते हैं। ओके, देखिएगा, इन 1 किलोमीटर, है ना, इन 1 किलोमीटर लीनियर रेस P बीट्स Q by 120 मीटर्स, है ना। P ने Q को, है ना, 1000 है मीटर ले लेते हैं, है ना, 120 मतलब ये कितना चला, 880 चला। ओके, और 30 सेकेंड, यहाँ समझिएगा लैंग्वेज क्या बोला है ना, मतलब 120 मीटर से हराया या 30 सेकेंड से हराया। मैंने बोला था आपको कि जो ये लैंग्वेज है वो डिस्टेंस में भी दे सकता है और टाइम में भी दे सकता है। मतलब सीधा सीधा ये नहीं दिया क्या, ये 4 मीटर पर सेकेंड स्पीड नहीं दे दिया डायरेक्टली, 120 मीटर इज इक्विवेलेंट टू क्या हो गया 30 सेकेंड, है ना। 120 मीटर पीछे रह गया कौन, क्यों क्योंकि उसको 30 सेकेंड और चाहिए थे। मतलब वो 120 मीटर कितने सेकंड में दौड़ता, 30 सेकंड में, मतलब उसकी स्पीड कितनी आ गई, 4 मीटर पर सेकंड स्पीड आ गई किसकी, क्यू की। पूछा क्या, वो देख लेते हैं। व्हाट इज द टाइम टेकन बाय पी टू कवर द रेस। सवाल ये है कि पी को कितना टाइम लगेगा उस रेस को कवर करने में। क्यू का नहीं पूछा, पी का पूछा, तो कोई बात नहीं, रेशियो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये रेशियो ले लीजिए 4 से, है ना, 4 से कट जाएगा क्या, ये 22, ये 4 से कितना आ जाएगा 25, ये लीजिए कट गया, है ना। अब क्योंकि टाइम तो सेम लगेगा, टाइम तो कांस्टेंट है, अगर मैं टाइम के रिस्पेक्ट में देखूँ तो क्या है, ये जो डिस्टेंस दिख रहा है आपको एक ही टाइम में दोनों कवर कर रहे हैं, है ना। तो जो रेशियो डिस्टेंस का है वही रेशियो स्पीड का होगा। तो 22 की वैल्यू कितनी है भाई, 4 जो है वो किसकी वैल्यू है 22 की, हमें वैल्यू चाहिए 25 की, हमें किसकी वैल्यू चाहिए 25 की। ये स्पीड आ गया किसका, पी का। हमें पूछा कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा, तो टाइम कितना लगेगा भाई, या दूसरा एक काम करे क्या, क्यों ना मैं डायरेक्टली इसका क्यू का टाइम निकाल लूँ और 30 सेकंड ऐड कर दूँ, सॉरी घटा दूँ, मैं इतना बेवकूफ़ी क्यों कर रहा हूँ, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, है ना। इतना करने की क्या ज़रूरत है, इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं था, है ना। ये आ गया ना क्यू का स्पीड, इसकी ज़रूरत ही नहीं थी, है ना। क्यों ना मैं क्यू का टाइमिंग निकाल लूँ, 4 मीटर पर सेकेंड, तो 1 किलोमीटर में तो कितना हो गया 1000/4 कितना आ गया 250 सेकेंड लगेंगे, 250 सेकेंड लगेंगे किसको, क्यू को रेस कंप्लीट करने में। तो जो क्यू है वो 30 सेकेंड एक्स्ट्रा ले रहा है, इसका मतलब पी कितना लेगा बोलिए, 30 सेकेंड कम लेगा, मतलब कितना लेगा 220 लेगा। ओके, मैं एक्सट्रीमली सॉरी, है ना, इतना करने की जरूरत नहीं, स्पीड क्यू निकलना, है ना, क्योंकि टाइम में भी तो रिलेशन दिया हुआ है ना, 30 सेकेंड का डिफरेंस है पी और क्यू में। अगला सवाल देखिएगा क्या कहता है। हाँ, अब यहाँ से देखिए सर्कुलर ट्रैक आ गया, सर्कुलर ट्रैक आ गया। लीनियर हमने कंप्लीट किया, सारे टाइप ले लिए, मैंने बता रहा हूँ उससे ज़्यादा वैरायटी आपको लीनियर में नहीं देखने को मिलेंगे प्री में, पक्का एकदम, है ना। थोड़ा बहुत सर्कुलर देख लेते हैं, सर्कुलर में क्या क्या कॉन्सेप्ट होता है ना। एक दो चीज़ है जो मैं बता रहा हूँ जिसका हम यूज करने वाले हैं। देखिएगा, एक तो होता है कि जो सर्कुलर रेस है ना, ये है, दो मैं डायग्राम बना रहा हूँ, 2 सिनेरियो बनता है। सिनेरियो का मतलब क्या है, एक तो ये है कि 2 लोग हैं ए और बी, 2 लोग हैं ए और बी, दोनों सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं।
ओके, दूसरा सिनेरियो बनता है कि ए और बी दोनों अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, है ना। ए और बी क्या कर रहे हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। अब इसमें होता क्या है कि अगर ये x किलोमीटर पर आवर से अगर दौड़ रहा है, x किलोमीटर पर आवर से दौड़ रहा है ना, और सपोज कीजिए ये y किलोमीटर पर आवर से दौड़ रहा है, तो दोनों एक दूसरे के करीब कितने स्पीड से आएंगे, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर से आएंगे, है ना। इस बात को समझिए, क्योंकि आपका रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। लेकिन यहां ध्यान से देखिए, अगर ये x किलोमीटर पर आवर है और ये जो b है वो y किलोमीटर पर आवर है, सपोज कीजिए a की स्पीड ज़्यादा है, तो यहाँ पे जब दोनों एक साथ जाएंगे तो धीरे धीरे जिसका स्पीड होगा वो क्या करेगा, लीड करेगा, लेकिन b भी पीछे पीछे आएगा। तो दोनों का जो गैप होगा वो किस स्पीड से बढ़ेगा, वो x माइनस वाई से बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम चल रहा है, दोनों का डायरेक्शन क्या चल रहा है, सेम चल रहा है। तो पहले तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट पहले तो आपको समझ में आना चाहिए, है ना। ये जो दोनों बेसिक्स का कॉन्सेप्ट बताया मैंने कि एक अपोजिट डायरेक्शन, एक सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ओके, तो चलिए इस पर थोड़ा सा एक दो बेस्ट सवाल देखते हैं, फिर जैसे जैसे कॉन्सेप्ट आएगा मैं डिस्कशन करते जाऊंगा, है ना। टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ओके, है ना। ये रिलेटिव स्पीड पे बेस्ड सवाल एक दो कर लेते हैं, फिर हम आएंगे अच्छे क्वेश्चन पे भी आएंगे। पहला सवाल देखिए क्या कहता है कि टू रनर्स है, सोनी और मोनी, स्टार्ट रनिंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ लेंथ 200 मीटर का है। ये जो लेंथ है ट्रैक का कितना है, 200 मीटर है ना, 200 मीटर है। ओके, एट द स्पीड ऑफ 18 एंड 24 रिस्पेक्टिवली इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, देखिए एक 18 से और दूसरा 24 किलोमीटर पर आवर। ओके, है ना, इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मच टाइम फ्रॉम द स्टार्ट विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। देखिए ये जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है ना। देखिएगा दो तरह का सवाल पूछता है, एक तो होता है कि ये बताइए कि सबसे पहली बार वो कब मिलेंगे, सबसे पहली बार वो कब मिलेंगे, है ना। क्योंकि देखिए मान लीजिए यहां से उसने स्टार्ट किया, ये स्टार्टिंग पॉइंट है ना, ये क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है। तो दो तरह का सवाल है, एक ये पूछा कि पहली बार दोनों कब मिलेंगे, तो कहीं भी मिल सकते हैं, है ना। कैसे मिलेंगे, पूरा एक राउंड कवर होना चाहिए, पूरा एक राउंड क्या होना चाहिए, कवर होना चाहिए। पूरा एक राउंड कितनी देर में कवर करेगा बताइए, 200 मीटर का ट्रैक है, 200 मीटर का ट्रैक है ना। किस स्पीड से गैप कम हो रहा है, देखिए 24 - 18 6 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, है ना। इसको सॉल्व करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा कितना सेकंड आएगा। लेकिन सवाल ये नहीं पूछा है कि कितने फर्स्ट टाइम कितनी देर में मिलेंगे, ये नहीं पूछा है। ये पूछा है कि ए से चलना शुरू किया, वापस ए पे ही आकर कब मिलेंगे, वापस ए पे ही आकर कब मिलेंगे। दो तरीका है, एक तो डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल भी लगा सकते हैं। कैसे, अब खुद सोचिए, ये 18 किलोमीटर पर आवर में एक चक्कर लगाएगा, ये कितना लगाएगा, 24 किलोमीटर, सॉरी 24 किलोमीटर पर आवर है ना, ये देखिए 24 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से है ना, ये 18 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से है ना, सॉरी सर। तो अगर मैं ये निकाल लूँ कि ये कितनी देर में एक चक्कर लगाएगा, पहले तो ये निकाल लीजिए, और दूसरा लगाइए कि ये कितनी देर में एक चक्कर लगाएगा, वो निकाल लेते हैं, है ना। हमें वो टाइम ढूंढना है जब दोनों सेम पॉइंट पे आकर के रुकेंगे, है ना। तो अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल लेके अगर आपको बताऊं, अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल लेके बताऊं, है ना, फिर इस क्वेश्चन पे भी आ जाएंगे, है ना, फिर इस क्वेश्चन पे भी आ जाएंगे। देखिए अगर सपोज कीजिए इसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, है ना, 10 मीटर पर सेकेंड, और एक की स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, कितना, 20 मीटर पर सेकेंड, और सपोज कीजिए ट्रैक की लंबाई 100 मीटर, ट्रैक की लंबाई कितनी है, 100 मीटर। तो ये क्या करेगा, 10 सेकंड में एक चक्कर लगाएगा, यहाँ शुरू किया 10 सेकंड में क्या करेगा, एक चक्कर लगा लिया, 10 सेकंड में एक चक्कर लगा लिया। ये कितनी देर में लगाया, 5 सेकंड में एक चक्कर लगा लिया, कितनी लगाया, 5 सेकंड में एक चक्कर लगा लिया। तो होगा क्या, ये 10 सेकंड में यहाँ आ जाएगा, लेकिन ये तो 5 सेकंड में ही लगा लेगा। समझ में आ रही बात, चीज को समझिएगा। ये जो है 5 सेकंड में ए से चला, 5 सेकंड में वापस आ गया, कौन, ये जो दिख रहा है 5 सेकंड में यहाँ आ गया, लेकिन 5 सेकंड में ये तो यहाँ रह गया। फिर अगले 5 सेकंड में क्या करेगा, ये घूम के आ जाएगा और ये 5 सेकंड में यहाँ कंप्लीट करेगा, मतलब 10 सेकंड में दोनों वापस मिल जाएगा ए पे। क्यों, क्योंकि 10 सेकंड में ये जो मेरा ए है ये एक चक्कर लगाएगा, और जो ये है वो 2 चक्कर आके लगा लेगा। क्या करेगा, 2 चक्कर आके लगा लेगा।
ओके, 2 चक्कर कंप्लीट क्या करेगा यहाँ पे आकर के लगा लेगा। तो इस चीज़ को समझिए, है ना, इस कॉन्सेप्ट को समझिए, है ना। सर्कुलर मोशंस में क्या हो रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, है ना। सेम पॉइंट पे आके दोबारा कब मिलेगा ये पूछा है आपसे, है ना। सेम पॉइंट पे आके कब मिलेगा ये पूछा है आपसे, है ना। तो अगर मैं टाइम की बात करूं, तो इसका टाइम क्या होगा भाई एक चक्कर लगाने का, क्योंकि सेम साइड में चक्कर लगाना चाहिए। तो इसका क्या हो जाएगा बोलिए, 200 मीटर अपॉन 18 हो जाएगा, 18 किलोमीटर पर आवर जो भी आपका है वो। और इसका क्या होगा टाइम टेकिंग एक चक्कर का, 200 मीटर बाई 24 किलोमीटर पर आवर, यही तो आएगा इसका टाइम और इसका टाइम। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें ऐसा टाइम चाहिए जहाँ पे दोनों आके मिल जाए, जहाँ पे क्या हो जाए दोनों आके मिल जाए। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, HCF निकालते हैं। क्या करते हैं हम, HCF निकालते हैं। आपको पता होगा इसके बारे में, है ना। क्या निकालते हैं हम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं। तो 200 तो कॉमन है, इसको तो हटा दीजिए, 200 कॉमन है ना। एक्चुअली डिनोमिनेटर का HCF निकालेंगे और डायरेक्ट आपको ट्रिक बताऊंगा, इतना करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। इसका क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर ढूंढना, लीस्ट कॉमन फैक्टर, तो क्या करेंगे LCM निकालेंगे। LCM निकालने का तरीका क्या है, इसका LCM 200 तो कॉमन ले लीजिए, कितना आ गया 1, है ना। ऊपर में कितना आ गया 1, और ये जो नीचे क्वांटिटी है 18 और 24, इसका HCF कितना होता है बोलिए 6, इसका HCF कितना हो जाएगा 6, है ना। तो कितना आ जाएगा, अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ, सॉरी टाइम की बात करूँ, 200 ही दिया था ना, कहाँ गया, हाँ 200 मीटर दिया था, है ना। और स्पीड किसमें दिया, किलोमीटर पर आवर, उसको तो चेंज कर लेंगे बाद में। कितना गया 200 बाई 6, कितना गया 200, है ना, बाई कितना आ गया 6। तो ये तो मीटर है, ये किलोमीटर को चेंज कर देते हैं 1000 से, और इसको चेंज करते हैं सेकंड से। सेकंड पूछा है ना, कितना आ गया 3600 सेकंड आ गया। 1 2 चला गया, है ना, ये से ये भी चला गया, 6 छक 36 हो गया, 20 से कितना हो गया 120 सेकंड हो गया। कितना आ गया 120 सेकंड आ गया। मतलब 120 सेकंड के बाद क्या करेगा, है ना, दोनों वापस उसी पॉइंट पे मिलेंगे, वापस उसी पॉइंट पे मिलेंगे। मैं एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ, है ना, थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो गया, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ, करना कुछ नहीं है। देखिए 200 मीटर का ट्रैक है, कितना का ट्रैक है 200 मीटर का ट्रैक है। एक की स्पीड 18 है, दूसरे की स्पीड कितनी है 24 है। इन दोनों का HCF कितना आ जाएगा बोलिए 6 किलोमीटर पर आवर, है ना। किलोमीटर भी छोड़िए, वो तो चलिए लिख ही दे रहा हूँ। दोनों का HCF कितना आ जाएगा 6, ओके। दोनों का HCF कितना आ जाएगा 6 से इसको क्या कीजिए डिवाइड कर दीजिए, 200/6 किलोमीटर पर आवर। बाकी आपको क्या करना है, यूनिट मैच करा देना, यूनिट क्या करना है मैच करा देना है, ओके। यूनिट क्या करना है मैच करा देना, क्योंकि जो भी टाइम आएगा इन दोनों का क्या होगा कॉमन फैक्टर होगा, LCM होगा। और जो फ्रैक्शन होता है ना उसका LCM निकालने का तरीका क्या होता है, ऊपर का LCM और नीचे का HCF। तो ऊपर तो सेम नंबर, उसको हटा दीजिए, सिर्फ दोनों का क्या कीजिए, डिनोमिनेटर का क्या ले लीजिए HCF ले लीजिए, डिनोमिनेटर का क्या ले लीजिए HCF ले लीजिए, ओके। अगला सवाल करते हैं, देखिए सॉरी, देखिए on a circular path of 693 meter, Sujata and Anjali start walking from the same point but in the opposite direction at this and this speed, and then what when they will meet for the first time। ये तो क्या पूछा, सीधा सवाल है कि दोनों पहली बार कब मिलेंगे, जब दोनों डिस्टेंस क्या करेंगे कवर कर लेंगे, पूरा 693 डिस्टेंस है कवर कर लेंगे दोनों मिल करके, अपोजिट डायरेक्शन में है। स्पीड क्या हो जाएगा x+y, एक कितना है ना, मिनट में पूछा है, इधर मिनट में पूछा, कोई बात नहीं। यहाँ स्पीड दिया किसमें किलोमीटर में, तो उसको मीटर में चेंज कर लूँ क्या, अगर 1000 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 2850, और अगर मिनट में चेंज करूँ तो कितना हो जाएगा 60, है ना। तो सीधा मिनट में आंसर आ जाएगा। और इसको चेंज करो मीटर में, तो ये तो कितना है 1.5, और सेकंड को क्या करना है मीटर में, अगर मिनट में चेंज करूँ तो इंटू क्या हो जाएगा 60, ये रेशियो बन रहा देखिए, है ना। मतलब थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन है, बट हम अप्रॉक्सीमेट करने की कोशिश करेंगे। मिनट में आ गया, देखिए डेटा ये कैंसिल हो गया, 6 से इसको कैंसिल कर दीजिए, कितना आ जाएगा 6 चक 24, 4 5 6 7 42, लगभग आ रहा 47.5। ये कितना आ रहा 15 छक 90, ये कितना आ गया 90 आ गया, ये कितना आ गया 90। तो 693 अपन कितना रहा, ये लगभग कितना आ रहा है 140 के आसपास आ रहा है क्या, है ना। लगभग कितना आ रहा है अगर मैं देखूँ तो 137.5 आ रहा है ना। अप्रॉक्सीमेशन लगाते हैं थोड़ा सा,
है ना। इसमें कितना ऐड कर दिया लगभग, अगर मैं 2.5 ऐड कर दूँ ये लगभग कितना हो जाएगा 140, और इसको अगर मैं कितना कर दूँ लगभग 7 ऐड कर दूँ कितना हो जाएगा लगभग 700, कितना हो जाएगा 14×5 = 70, लगभग 5 के आसपास आ जाएगा, क्योंकि गैप दिख रहा है 0.5 का गैप है काफ़ी, है ना। तो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में आपको अप्रोक्सीमेशन लगाना पड़ेगा ना इस तरह के क्वेश्चंस में। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, 2 persons started running on a circular track simultaneously with a speed this and this opposite direction. If the circumference of the circular track is 100 meter, then find at how many distinct point they will cross each other. देखिए ये भी एक सवाल अच्छा है ना। देखिएगा ध्यान से क्या कर रहा है, ये 100, ऐसे तो इसका डायरेक्ट फार्मूला भी मैं आपको दे दूंगा। ये 100 मीटर का ट्रैक है एंड दोनों यहाँ से स्टार्ट किए अपोजिट डायरेक्शन में, है ना, क्या जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। एक की स्पीड कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड, है ना, दूसरे की स्पीड कितनी है 30 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूँ तब खुद सोचिए, एक सेकेंड में कितना जगह यहाँ से 20 मीटर कवर करेगा, ये 1 सेकेंड में कितना कर लेगा, ये मान लीजिए 100 है, ये 50 लीजिए, तो ये कितना करेगा 30 करेगा, है ना, इसको हटाइए, है ना, 30 करेगा, ठीक है। फिर अगले 1 सेकेंड में ये कितना करेगा 20 और करेगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये 20, ये स्टार्टिंग पॉइंट है ना, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये 20 मीटर, रेट से ही लिखता हूँ चलिए 20 मीटर, फिर ये 40 मीटर, है ना, ये इधर 70 गया, फिर इधर कहीं आएगा 60 मीटर, है ना, और ये इधर कहीं पे आएगा 80 मीटर, है ना, ये लिख रहा हूँ, ठीक है, ये लिखा मैंने। अब देखिए कहाँ कहाँ मिलेगा वो देखते हैं। ये कैसे चलेगा, 30 और प्लस 30 60, यहाँ पे आके मिल जाएगा क्या दोनों, देखिए एक तो ये हो गया मीटिंग पॉइंट, एक तो ये मीटिंग पॉइंट हो गया, देखिए, है ना, देखिए, है ना, ये किसका बना दो, इसका मैं ये बनाता हूँ मैं 30 मीटर वाले का, ये, है ना। तो ये तो किसका ट्रैक था, इसका ट्रैक ये है 20 40 60 80 100, इसका ट्रैक क्या बनेगा देखिए 30, फिर यहाँ देखिए आएगा 60 मर्ज कर गया, फिर 90 इधर आएगा देखिए 90, और फिर क्या बनेगा 120, यहाँ भी मर्ज कर गया, 120 के बाद 30 क्या बनेगा 150, यहाँ 50 30 80, देख रहे हैं यहाँ भी मर्ज कर गया, 1 2 3 पॉइंट तो मिल चुका है अभी तक, है ना। और फिर वापस यहाँ तो मर्ज करेगा ही, यहाँ तो मर्ज करेगा ही, 4 पॉइंट दिख गया। और कौन सा ट्रैक दिखेगा देखिए, और ट्रैक कौन सा दिख रहा है 120, है ना, 5 आना चाहिए ना, 1 2 3 4 30 और 30 60, हाँ 40 और 20 60 ये भी तो आएगा, 30 और 30 60 यहाँ पे आएगा, उल्टा अगर चलेगा तो 30 30 60, अरे ये भी हो जाएगा, कितना हो जाएगा टोटल 5 पॉइंट, 1 2 3 4 5 पॉइंट, टोटल 5 पॉइंट ऐसे होंगे, है ना, 5 डिस्टिंक्ट पॉइंट होंगे ऐसे, जहाँ पे ये दोनों ए और बी जो भी 2 पर्सन्स है वो मीट करेंगे। तो ये तो लॉजिक से हो गया, आप ना अलग अलग पॉइंट बना दो, कहाँ कहाँ पे दिखेगा वो, 1 सेकंड के बाद कहाँ दिखेगा, 2 सेकंड के बाद कहाँ दिखेगा, है ना। आप एक रैंडम मार्क बना दो, फिर देखो कि दोनों का कितना ऐसा कॉमन पॉइंट आ रहा है ना। दूसरा तरीका डायरेक्ट क्या है कि दोनों का रेशियो निकालो, रेशियो कितना आ रहा है 2:3, रेशियो कितना आ रहा है 2:3, है ना। कोप्राइन फैक्टर में आपको कोप्राइन फॉर्म में आपको रेशियो निकाल लेना है। 3 + 2 कितना आ गया, 3 + 2 कितना आ गया 5, मतलब आंसर कितना आ गया 5 डिस्टिंक्ट पॉइंट मिलेंगे। कितने मिलेंगे 5 डिस्टिंक्ट पॉइंट। ये कब होता है, एडिशन कब होता है ना, जब दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो, है ना, डायरेक्शन क्या हो अपोजिट हो, तब क्या आता है आंसर a + b, आंसर क्या आता है a + b। लेकिन अगर डायरेक्शन सेम हो, तो आंसर क्या आता है a - b, मतलब जो भी बड़ा हो, अगर a बड़ा है तो a - b, b बड़ा है तो b - है ना। ये कब आता है व्हेन डायरेक्शन आर सेम, ये कब आता है व्हेन डायरेक्शन आर अपोजिट, है ना। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करना, आंसर कितना आ गया 5, है ना। डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस में आप थोड़ा सा फार्मूला या ट्रिक जो भी आप लगा सकते हैं। हालांकि कोई रटने वाला नहीं है, समझने वाला चीज़ है कि क्यों a + b आ रहा है ना। क्योंकि ये 2 के फॉर्म में प्लेस बनाएगा, ये 3 के फॉर्म में प्लेस बनाएगा, है ना। ओवरऑल प्लेस क्या बनेगा 6 के फॉर्म में प्लेस बन जाएगा। ओके, कॉमन प्लेस जो है वो 6 के फॉर्म में आपको दिखेगा। ये देखिए, इन ए सर्कुलर रेस ऑफ 1600 मीटर A and B start from the same point and at the same time with a speed of इतना and इतना respectively. After how long will a speed of इतना and इतना respectively
अच्छा सेम रिपीट किया। आफ्टर हाउ लॉन्ग विल दे मीट अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द ट्रैक व्हेन दे आर रनिंग ऑन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन क्या हो जाएगा बोलिए सीधा सीधा। फर्स्ट टाइम पूछा है, फर्स्ट टाइम पूछा कहाँ मिल रहा है उससे मतलब नहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट पे पूछेगा तब HCF लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें स्टार्टिंग पॉइंट पे ही आके मिलना है, मतलब पूरा राउंड कंप्लीट होना चाहिए दोनों का एक साथ, है ना, तब जाके बात बनेगी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, कहीं भी मिला हो, फर्स्ट टाइम मिला हो। तो दोनों का गैप कितना देखिए 18 किलोमीटर का गैप हो गया, है ना, 18 ही है ना भाई, हाँ 18 किलोमीटर का गैप हो गया। इसको चेंज कर लीजिए 18,000 लिख लीजिए, है ना, और इसको चेंज करके लिख लीजिए सेकंड में 3600 और कैंसिल कर दिए 1 2 1 2 1 1 गया, 18 दूनी 36, ये चला गया, कितना गया 16 दूनी 32, 320 सेकंड, कितना गया 320 सेकंड। मतलब 320 सेकंड के बाद दोनों फर्स्ट टाइम मिलेंगे, 320 सेकंड के बाद दोनों फर्स्ट टाइम मिलेंगे। ये देखिए क्या कह रहा है कि हैविंग स्टार्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम टू रनर P एंड Q चल रहे हैं। देखिएगा ध्यान से समझिएगा, है ना, राउंड ट्रैक, सर्कुलर ट्रैक, लेंथ ऑफ 500 मीटर है इन अपोजिट डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ 6 मीटर एंड 10 मीटर, है ना। मान लीजिए यहाँ पे है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, एक इधर चल गए 6 मीटर पर सेकेंड और एक इधर चल गए 10 मीटर पर सेकेंड, है ना, इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है। क्या कह रहा है कि इफ दे एक्सचेंज देयर स्पीड आफ्टर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार जब दोनों मिले, सपोज कीजिए, है ना, यहाँ से ये 10 यूनिट की दूरी तय करके है यहाँ पे, और ये यहाँ से 6 यूनिट की दूरी तय करके है ना, और यहाँ पे आ गए। क्यों? क्योंकि टाइम सेम है, टाइम सेम है तो जो स्पीड का रेशियो है वही डिस्टेंस का रेशियो है। यहाँ पे आके दोनों मिल गए, समझ लीजिए दिस इज मीटिंग पॉइंट P, ये स्टार्टिंग पॉइंट, P इज द मीटिंग पॉइंट। फर्स्ट टाइम मिल गए, फर्स्ट टाइम मिल गए, T टाइम में दोनों यहाँ पहुँच गए। अब क्या बोला है कि दोनों ने अपना अपना स्पीड एक्सचेंज कर लिया, है ना। स्पीड का क्या एक्सचेंज किया, जो इधर 6 से जा रहा था अब इधर 10 से जाएगा, अब इधर 10 से जाएगा, है ना, इधर कितने से जाएगा 10 से जाएगा, है ना, और जो इधर है वो कितने से जाएगा 6 से जाएगा, वो कितने से जाएगा 6 से जाएगा। देखिए ना क्या पूछा है, इफ दे एक्सचेंज देयर स्पीड्स आफ्टर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम हु विल रीच द स्टार्टिंग पॉइंट फर्स्ट, है ना, हु विल रीच द स्टार्टिंग पॉइंट फर्स्ट। ऐसा पूछा है कि कौन स्टार्टिंग पॉइंट को, है ना, सॉरी इधर 10 से गया तो 6 से आएगा ना, अच्छा चेंज नहीं किया मैंने, सॉरी सेम लिख दिया, है ना, यहाँ पे आके मिला और यहाँ पे, हाँ इधर 6 वाला गया तो अब इधर कौन जाएगा 10 वाला, और इधर कौन जाएगा 6 वाला। अब खुद बताइए यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी थी 10, हमने रेशियो लिया 500 मीटर पे मत जाइए, इस पे मत जाइए, है ना, क्योंकि डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो सेम ही होने वाला है। तो यहाँ से यहाँ कवर किया कितना 10, मान लीजिए 10 मीटर है, 10 मीटर कवर किया, 10 मीटर कवर किया, है ना, 1 सेकंड में। ये कितना कवर किया 1 सेकंड में 6 मीटर, टोटल 16 मीटर ट्रैक का हमने लेंथ मान लिया, ठीक है। 1 सेकंड में यहाँ पहुँच गया, अब वापस दोनों घूमा, तो अब ये जो स्पीड चेंज किया, अब ये 10 इधर हो गया, लेकिन इसको कवर कितना करना है 10 मीटर कवर करना है, तो 1 सेकंड लेगा वापस, और इसको 6 मीटर पर सेकंड मिला, लेकिन इसको डिस्टेंस भी तो कम मिला, कितना मिला 6 मीटर, तो ये भी कितना लेगा 1 सेकंड। मतलब वापस दोनों आने में क्या करेगा, सेम टाइम में ही तो पहुंचेगा, सेम टाइम में ही तो दोनों पहुंचेगा। यही तो सर्कुलर की खासियत है, बोथ P and Q विल रीच एट द सेम टाइम, है ना। अगर नहीं समझ में आया तो मैं वापस देखिए फिगर बना रहा हूँ, 16 मीटर लेंथ मान लीजिए, पूरा लेंथ मान लीजिए 16 मीटर, ये स्टार्टिंग पॉइंट, है ना, ये मान लीजिए ये 10 मीटर, ऐसे मान लीजिए, है ना, डिवाइड कर दिया मैंने 10 मीटर, देखिए, है ना, ये वाला पोर्शन कितना है 10 मीटर है, ये 10 मीटर, और ये वाला जो पोर्शन है वो कितना है 6 मीटर, कितना है 6 मीटर, ऐसे 16 मीटर का ट्रैक ही मान लीजिए। अब सोच के देखिए, ये मान लीजिए P और ये क्या है Q, तो 1 सेकंड में यहाँ पे आया, ये 1 सेकंड में यहाँ पे आया, मान लीजिए, है ना, यहाँ पे आके मिल गया। अब इसको उल्टा मिल गया, अब इसको उल्टा, है ना, इधर क्या मिला 10 मीटर पर सेकंड मिल गया, और इधर वाला को अब 6 मीटर पर सेकंड मिल गया। तो अब भी दोनों को कितना टाइम लगेगा, बराबर टाइम मिलेगा। क्यों, 10 मीटर पर सेकंड 10 मीटर जाना है 1 सेकंड लगेगा, 6 मीटर तय करना स्पीड 6 मीटर पर सेकंड 1 सेकंड लगेगा उसको, है ना। तो देख रहे हैं दोनों क्या करेगा, सेम टाइम में रीच करेगा। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है ना, कि राम एंड श्याम आर रेसिंग अलोंग अ सर्कुलर ट्रैक, द स्पीड ऑफ राम इज थ्राइस द स्पीड ऑफ श्याम,
राम की जो स्पीड है वो श्याम से क्या है 3 गुनी है। ओके, द लेंथ ऑफ द सर्कुलर ट्रैक इज 1440। आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द रेस फ्रॉम द सेम पॉइंट साइमल्टेनियसली राम मीट श्याम फॉर द फर्स्ट टाइम एट द एंड ऑफ द 8th मिनट, है ना। 8 मिनट के गैप में जाकर के वो पहली बार मिलता है किससे, श्याम से, है ना। मतलब ये जो दिख रहा है, अगर ये स्पीड का रेशियो है, ध्यान से देखिएगा, स्पीड का ये रेशियो है ना, दिया है ना, ये स्पीड का क्या दिया हुआ, रेशियो दिया। क्या पूछ रहा है कि 8 मिनट के बाद, देख रहे हैं फर्स्ट टाइम कितने मिलता है, 8 मिनट के बाद वो फर्स्ट टाइम मिलता है ना। इफ द राम एंड श्याम स्टार्ट अगेन, है ना, फिर से वो रेस लगाना शुरू करें, है ना, फ्रॉम द सेम स्टार्टिंग पॉइंट से, है ना, देन द टाइम टेकन बाय श्याम टू फिनिश द रेस इज, कितना टाइम लगेगा श्याम को फिनिश करने में। आप खुद देखिए, ध्यान समझिए, राम का स्पीड है 3 गुना, है ना, 3 यूनिट, श्याम का स्पीड है 1 यूनिट, दोनों का गैप कितना है 2 यूनिट, दोनों का गैप कितना है 2 यूनिट। ध्यान से देखिएगा, द स्पीड ऑफ द राम थ्राइस द लेंथ ऑफ सर्कल। हाँ, अब देखिए सवाल में ये तो नहीं दिया कि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी डायरेक्शन ना दिया हो तो हमेशा क्या मानेंगे कि सेम डायरेक्शन में चल रहा है। क्या चल रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। और आपको पता है कि सेम डायरेक्शन में जब चलते हैं तो स्पीड का रेशियो क्या होता है, माइनस करते हैं, स्पीड क्या होता है माइनस। तो 3 - 1 कितना हो गया 2 की स्पीड से गया तो उसको कितना टाइम लगा मिलने में, 8 मिनट लगा। कितना लगा उसको मिलने में, 8 मिनट लगा। देखिए क्वेश्चन को कैसे तोड़ते हैं रेशियो के हिसाब से, है ना। 3:1 स्पीड था, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो इफेक्टिव स्पीड कितना हो गया, रिलेटिव स्पीड कितना हो गया 2 यूनिट, और 2 यूनिट का स्पीड से चला तो मुझे मिलने में कितना टाइम लग गया, 1 मिनट। और आपको पता है कि जब आप सर्कुलर में चल रहे हैं तो एक बार आप तभी मिलेंगे जब पूरा 1 राउंड कंप्लीट होगा, है ना। 1 राउंड आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, है ना, पहली बार मिलने के लिए, ध्यान रखिएगा। तो 8 मिनट में पूरा 1 राउंड कंप्लीट किया। अगर आपकी स्पीड 2 यूनिट है तो आप ही बताइए, श्याम की स्पीड 1 यूनिट है, श्याम की स्पीड 1 यूनिट है, तो उसको पूरा ट्रैक कंप्लीट करने में कितना लग जाएगा, 16 मिनट नहीं लग जाएगा क्या, कितना लग जाएगा उसको, 16 मिनट। वही तो पूछा है कि देन द टाइम टेकन बाय श्याम टू फिनिश द रेस, पूरा 1 राउंड उसको कंप्लीट करना है तो कितना टाइम लगेगा, 16 मिनट में वो रेस को कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, ABC रन साइमल्टेनियसली स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट अराउंड द सर्कुलर ट्रैक ऑफ लेंथ 1200 मीटर, 1200 मीटर का है ना, 1200 मीटर का ट्रैक है। ओके, क्या कर रहा है कि एट रिस्पेक्टिव स्पीड, ए की स्पीड कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड, ए की स्पीड कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, और बी की स्पीड कितनी है 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, और सी की स्पीड कितनी है 6 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड। पूछा क्या, ए एंड बी रन इन द सेम डायरेक्शन, ए और बी का डायरेक्शन सेम है, तो सी का इसका मतलब क्या है, अपोजिट है। अब क्या बोल रहा है कि तीनों सेम टाइम में कब मिलेंगे, पहली बार कब मिलेंगे। तो इसका करने का तरीका सबसे सिंपल क्या होता है, 2-2 का पेयर बना लीजिए। पहले देखिए कि ए और बी दोनों पहली बार कब मिलेंगे, है ना। तो 1200 मीटर का ट्रैक है, पहली बार कब मिलेंगे भाई, दोनों का गैप कितना, सेम डायरेक्शन जा रहा है, दोनों का गैप कितना है 2 मीटर पर सेकंड, कितना हो गया 600 सेकंड, मतलब 10 मिनट बाद पहली बार मिलेंगे ए और बी। अब ए और सी को पकड़ लीजिए, कोई दिक्कत है, बी और सी को भी पकड़ सकते हैं। ए और सी को अगर मैं पकड़ लूँ तो कितना हो जाएगा 1200, ए और सी पहली बार कब मिलेंगे, 2 और 6 8 हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन है 8 हो जाएगा, मतलब 1,500 सेकेंड, कितना 150 सेकेंड, मतलब 2.5 मिनट लगभग, 2.5 मिनट के बाद मिलेंगे। आप खुद पकड़िए, है ना, कि ए और बी मिल रहे हैं 10 मिनट के बाद, 2.5 मिनट में कौन मिल जा रहा है, ए और सी मिल जा रहा है फटाफट। तो दोनों एक साथ कब मिलेंगे, 10 मिनट में ही तो मिलेंगे। क्यों, क्योंकि ये 2.5 मिनट में एक चक्कर लगा रहा है, फिर 5 मिनट बाद फिर से मिलेगा ए और सी, 7.5 मिनट बाद फिर से मिलेगा, 10 मिनट बाद फिर से मिलेगा ए और सी, और ए और बी तो 10 मिनट बाद मिल ही रहे हैं, तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 10 मिनट्स। हमेशा क्या लेते हैं, एलसीएम, याद रखिएगा। अगर एक मिल रहा है 5 मिनट के बाद, दूसरा मिल रहा है 7 मिनट के बाद, दोनों कब मिलेगा आपस में 35 मिनट के बाद। ध्यान रखिएगा, हमेशा क्या लेते हैं, एलसीएम, है ना, ध्यान रखिएगा इसको, बहुत इजी सवाल है। अगला सवाल देखिए क्या कहता है कि रेसर ए एंड रेसर बी रन ए रेस ऑफ 18 किलोमीटर ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ लेंथ 800 मीटर
बोथ कंप्लीट 1 राउंड इन 200 सेकेंड एंड 250 सेकेंड। अच्छा, पहला जो है ए मान लेते हो कितने देर में कंप्लीट कर रहा है, 200 सेकेंड में, और जो बी है वो रेस कितने देर में कंप्लीट कर रहा है, 250 सेकेंड में। ठीक है ना। 800 मीटर का ट्रैक है, 18 किलोमीटर का टोटल रेस है, 18 किलोमीटर का टोटल रेस है। क्या पूछा है कि आफ्टर हाउ मच टाइम फ्रॉम द स्टार्ट विल द फास्टर पर्सन मीट द स्लोअर पर्सन फॉर द लास्ट टाइम। पहली बार नहीं, आखिरी बार कब मिलेगा ये बताइए। तो हम पहले ये निकालते ना कि पहली बार कब मिलेगा। आप खुद बताइए, ये 2 सेकंड में कंप्लीट कर रहा है, 250 सेकंड में कंप्लीट कर रहा है, तो हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, कब ये दोनों एक साथ मिलेगा। तो 200 250 कितना हो जाएगा एलसीएम, 1000 सेकंड। सीधा सीधा दिख रहा है कि 1000 सेकंड बाद, है ना। अब कई लोग इसको रेशियो ये वो पता नहीं क्या क्या करके बताएंगे आपको, मैं बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूँ। 1000 सेकंड बाद ये दोनों क्या करेंगे, पहली बार मिलेंगे। तो 1000 सेकंड में दूरी कितनी तय होगी, देखिए 200 सेकंड में 800 मीटर, तो 1000 में कितना हो जाएगा, 8 × 40 4 किलोमीटर। मतलब 4 किलोमीटर बाद पहली बार दोनों मिलेंगे। तो दूसरी बार कब मिलेंगे, 8 किलोमीटर के बाद। तीसरी बार कब मिलेंगे, 12 किलोमीटर के बाद। चौथी बार कब मिलेंगे, 16 किलोमीटर के बाद, जो कि आखिरी होगा कहीं, क्योंकि उसके बाद 20 किलोमीटर बाद मिलेंगे। लेकिन रेसी कितना, 18 किलोमीटर, मतलब 16 किलोमीटर पे आखिरी बार मिलेंगे, 16,000 मीटर पे आखिरी बार मिलेंगे। कितना सेकंड लगेगा भाई, कितना सेकंड लगेगा, कितना सेकंड लगेगा। तो स्पीड तो मालूम ही है, स्पीड कितना देखिए 4 मीटर पर सेकंड। देखिए ना स्पीड कितना, सॉरी हाँ स्पीड कितना है, 4 मीटर पर सेकंड, है ना। 200 सेकंड में कितना कवर कर रहा है, 800 मीटर। 200 सेकंड में कितना कर रहा है, 800 मीटर, मतलब स्पीड कितना है, 4 मीटर पर सेकंड। कितना आ गया आंसर, देखिए 4000 सेकंड। कितना आ गया, 4000 सेकंड। इससे इजी तरीका आपको नहीं मिल सकता, देख लीजिएगा, है ना। 4000 सेकंड बाद क्या हो जाएंगे, दोबारा दोनों मिलेंगे, दोबारा नहीं सॉरी आखिरी बार मिलेंगे। क्या मिलेंगे, आखिरी बार मिलेंगे। और ये लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत ही बेहतरीन सवाल है, देखिएगा क्या पूछा है ना। पी एंड क्यू दो फ्रेंड्स हैं, स्टार्ट रनिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड अ सर्कुलर ट्रैक, दे रन इन द सेम डायरेक्शन। क्या कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में रन कर रहे हैं। एक की स्पीड 6 मीटर पर सेकंड है और दूसरे की स्पीड 20 मीटर पर सेकंड है। ओके, इफ दे क्रॉस ईच अदर एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कुलर ट्रैक and b is a natural number less than 6, then how many values can b take? अभी आपको बताया था a by b अगर सेम डायरेक्शन हो और a बड़ा है तो नंबर ऑफ पॉइंट क्या होता है, a माइनस बी। नंबर ऑफ पॉइंट क्या होता है, a माइनस बी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक दिया हुआ 6 by b। ये b की क्या क्या वैल्यू लें जिससे 2 एग्जैक्टली पॉइंट आना चाहिए, मतलब सीधा सीधा क्या बोला है, इन दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, है ना। वो भी कैसा, को प्राइम फॉर्म में। तो पहले तो b की क्या क्या पॉसिबिलिटी है, बोलिए क्या क्या ले सकते हैं b की वैल्यू, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ b, क्या क्या बोलिए, 1 2 3 4 5, यही तो ले सकते हैं क्योंकि नेचुरल नंबर लेस देन 6, b की a पॉसिबिलिटी है। अगर मैं 1 रखूँ, b की वैल्यू 1 रखूँ तो कितना आएगा, 6 by 1, दोनों का गैप कितना आ गया, 5। कितने पॉइंट मिलेंगे, 5 पॉइंट मिलेंगे, बट कितने पॉइंट हैं, सिर्फ 2 पॉइंट, ये तो नहीं मिलेगा। 2 लीजिए तो 6 by 2, 2 3 जा कितना आ गया, 3 by 1, कितना गैप आ रहा है, 2, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, b की वैल्यू 2 करेक्ट है। 3 लीजिए, अगर मैं 3 लूँगा तो 6 by 3 कितना आ जाएगा, 2 by 1, दोनों का गैप कितना है, 1, ये तो नहीं होगा, ये 3 का हो गया, रिजेक्ट हो गया, 2 एक्सेप्ट हो गया। 4 ले लीजिए, 6 by 4, हाँ डायरेक्ट गैप मत निकालिएगा, है ना, कोप्राइम फॉर्म में, ये 3 ये 2, गैप कितना आ रहा है, 1, ये भी क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। 5 ले लीजिए, 6 by 5, ये भी गैप 1, ये भी क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। आंसर कितना आ गया, सिर्फ 1 पॉइंट, कितना आ गया, एक ही वैल्यू हो सकती है बी की, और वो भी कितनी हो सकती है, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। तो देखा हमने लगभग वैरायटी प्री में, इससे ज़्यादा आपको रेस में सवाल नहीं दिखेंगे, अगर दिख जाए तो बताना आप, है ना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, पूरे टाइम स्पीड डिस्टेंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है वो d = st है, t = st है। उसका एप्लीकेशन बहुत अच्छा है, लोग बस d = st पढ़ के आगे निकल जाते हैं, ऐसा नहीं, उसका एप्लीकेशन पढ़िए, कब इन्वर्सिटी प्रोपोर्शनल है, कौन किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उस कॉन्सेप्ट को अगर आपने समझ गया तो 10 में से 7 सवाल आपके उसी पे बेस्ड आने वाले हैं। यहाँ भी देखा मैंने यूज़ किया, है ना, बोट एंड स्ट्रीम में भी हमने यूज किया था, ट्रेन में भी यूज किया था, हर प्रोफाइल में d = st का यूज़ है ना, और वो भी बहुत अच्छे तरीके से। जिसको d = st यूज़ करना आ गया, है ना, उसको टाइम स्पीड और डिस्टेंस में कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं। ओके, सो आई होप ये जो लेक्चर का जो मेन मोटिव है कि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट देना, है ना, क्विक रिवीजन आपका हो जाएगा, है ना। सो वीडियो को अच्छे से देखिए,
एंड कोई सजेशन हो तो डेफिनेटली मुझे दीजिए, मैं और अच्छा करने की कोशिश करूँगा। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।